Hello students, today we will discuss our chapter Let's Use PowerPoint 2010. A presentation communicates an idea or a message effectively to a large group. एक प्रेजेंटेशन के थ्रू हम अपने आइडियाज़ को मैसेजेस को इफ़ेक्टिवली एक लार्ज ग्रुप में कम्युनिकेट कर सकते हैं. इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद ऑब्जेक्ट्स सच एज इमेजेस, टेक्स्ट एंड साउंड. ये और क्या डिस्प्ले करता है? हमारी इन्फॉर्मेशन जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स भी रख सकते हैं, इमेजेस, टेक्स्ट, साउंड. हम इसके थ्रू अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर डिस्प्लेड टुगेदर ऑन द स्क्रीन. ये सारे ऑब्जेक्ट्स मतलब इमेजेस आपकी टेक्स्ट, आपके साउंड, ये सभी एक साथ आपको स्क्रीन पर शो होते हैं जब आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं. What is PowerPoint? PowerPoint क्या होता है? PowerPoint is one of the most popular software used for creating beautiful and attractive presentation. PowerPoint एक बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आप ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशंस को बना सकते हैं. इट इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. ये किसके थ्रू डेवलप किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू ये डेवलप्ड किया गया है. अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्लाइड्स. पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं. अ स्लाइड इज़ लाइक एन इंडिविजुअल पेज इन अ डॉक्यूमेंट. एक स्लाइड जो होती है वो किसकी तरह शो होती है कि जैसे वो एक सिंगल पेज है, एक इंडिविजुअल पेज है आपके डॉक्यूमेंट का, तो एक स्लाइड इंडिविजुअल पेज की तरह आपको शो होती है. These slides are displayed in a sequence to form a presentation. ये स्लाइड्स आपको एक सीक्वेंस में शो होती हैं जिससे कि आप प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं. Some other popular presentation software are Corel Presentation. कुछ और अलग जो पॉपुलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं वो कौन कौन से हैं? Corel Presentation, Epic Open Office Impress, Google Slides, हार्वर्ड ग्राफिक्स. ये आपकी पॉपुलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू आप अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं. स्टार्टिंग पावरपॉइंट 2010. अब पावरपॉइंट को स्टार्ट करने का क्या क्या स्टेप्स हैं वो आप देखते हैं. टू स्टार्ट पावरपॉइंट 2010 फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. आपको पावरपॉइंट स्टार्ट करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जिसके लिए फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए. आफ्टर दैट क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स. फिर आपको ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन शो होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए. नेक्स्ट है स्क्रॉल टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. फिर आप अपने माउस को स्क्रॉल कीजिए, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शो होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए. क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010. फिर आप माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 पर क्लिक करेंगे तो पावरपॉइंट 2010 स्टार्ट्स. पावरपॉइंट 2010 आपका स्टार्ट हो जाएगा एंड द पावरपॉइंट विंडो इज डिस्प्लेड. और आपको पावरपॉइंट विंडो डिस्प्ले होने लगेगी. नीचे देखिए आपको स्टेप्स शो हो रहे हैं. इसमें फर्स्ट स्टेप आपने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया. नेक्स्ट सेकेंड स्टेप आप ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे. थर्ड फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शो होगा एंड फोर्थ आप माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से पावरपॉइंट की स्क्रीन शो होने लगेगी. द पावरपॉइंट विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन एज शोन बिलो. पावरपॉइंट की जो स्क्रीन है आपको शो होने लगेगी. लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स पार्ट्स. अब आपको नीचे ये वाली स्क्रीन शो हो रही है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं. तो इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं आपके? फाइल टैब, स्लाइड, आउटलाइन पेन, प्लेस होल्डर, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, स्लाइड, नोट्स पेन एंड व्यू बटन. इन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि किस पॉइंट में हम क्या क्या यूज़ करते हैं. तो देखिए आप पार्ट्स ऑफ पावरपॉइंट 2010 विंडो आर. पार्ट्स कौन कौन से हैं पावरपॉइंट 2000 विंडो के वो देखते हैं. द मेन पार्ट्स ऑफ पावरपॉइंट 2010 विंडो आर डिस्क्राइब बिलो. जो भी अभी हमने ऊपर पार्ट्स देखे वो पावरपॉइंट 2010 विंडो के आपके मेन पार्ट्स होते हैं. अब उनको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं. फर्स्ट पार्ट है टाइटल बार. टाइटल बार क्या होता है? द टाइटल बार इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द पावरपॉइंट विंडो. जो टाइटल बार होता है आपका पावरपॉइंट की विंडो के सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ शो होता है. इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन इन विच वी आर करेंटली वर्किंग ऑन. ये किसका नेम शो करता है? जो भी आप प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं जिस प्रेजेंटेशन पर,
उसका नेम आपको उस सबसे ऊपर टॉप पे जो शो होगा वो आपका टाइटल बार कहलाएगा। आप उसको रीनेम भी कर सकते हैं, फाइल में जाके अपनी फाइल को दोबारा नेम दे सकते हैं। तो आप जो भी अपनी फाइल को नाम देंगे, अपने प्रेजेंटेशन को नाम देंगे, वही आपको सबसे ऊपर शो होगा एंड वो आपका टाइटल बार कहलाता है। नेक्स्ट है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में जो प्रेजेंट होता है वो आपका कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार। इट कंटेन्स बटन टू परफॉर्म कॉमन टास्क। ये इसमें जो जो बटन्स होते हैं उसमें आप कॉमन टास्क कर सकते हैं, जैसे कि सेव, अनडू एंड रीडू। आप सभी को पता है कि हम फाइल कोई भी बनाते हैं तो हम उसको सेव, अनडू और रीडू कर सकते हैं, लेकिन उन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फाइल में जाकर सेव का ऑप्शन होता है, वहाँ जाकर हम सेव करते हैं, या फिर अनडू के लिए अपनी की यूज़ करते हैं Ctrl+Z, एंड रीडू के लिए भी हम अपनी की यूज़ करते हैं Ctrl+Y, या फिर ऊपर की साइड इनके बटन्स होते हैं वहाँ से हम कर सकते हैं। लेकिन क्विक एक्सेस टूल बार में हमें फाइल में जाने की नीड नहीं है कि फाइल में जाकर आप सेव के बटन को क्लिक करें। ऊपर ही आपको शो होगा सेव, अनडू एंड रीडू का बटन, तो आप वहीं से डायरेक्टली अपनी प्रेजेंटेशन को वहाँ पर सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिबन। द रिबन कंसिस्ट टू पार्ट्स, टैब्स एंड ग्रुप्स। रिबन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है टैब्स का और दूसरा होता है ग्रुप्स का। ईच टैब कंटेन्स कमांड्स अरेंज्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। हर एक टैब में अलग अलग कमांड्स होती हैं जो कि डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज की गई हैं। जैसे आपकी जो टैब्स होती हैं आपने देखी होंगी, ऊपर टैब लिखी हुई होती है, होम टैब, व्यू टैब, इंसर्ट टैब, ये आपकी टैब्स हैं। एंड इसमें जो ग्रुप्स बने हुए होते हैं अलग अलग, जैसे शेप ग्रुप्स बना होता है आपका, डायरेक्शन ग्रुप, तो ये आपके ग्रुप्स हैं। तो इस तरह से रिबन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, टैब्स में एंड ग्रुप्स में। टैब्स जो आपको ऊपर लिखी हुई शो होती है एंड हर टैब को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जो कि आपकी एक फॉर्म में अरेंज होती हैं। नेक्स्ट है आपका फाइल टैब। द फाइल टैब इज प्रेजेंट बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार। जहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार होता है उसी के नीचे फाइल का बटन होता है। When clicked it opens the file tab menu। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको फाइल टैब मेन्यू ओपन हो जाएगा। फाइल टैब मेन्यू प्रोवाइड्स कमांड्स फॉर वेरियस फाइल एक्टिविटीज़। फाइल टैब मेन्यू आपको क्या प्रोवाइड करता है, फाइल एक्टिविटीज़ की बहुत सारी कमांड्स प्रोवाइड करता है, सच एज ओपन, सेव एंड प्रिंट, जिसमें कि आपकी ओपन होती है, सेव कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्लाइड, आउटलाइन या पेन। स्लाइड, आउटलाइन या पेन क्या होता है? द स्लाइड आउटलाइन पेन इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। जो आपका लेफ्ट साइड पावर पॉइंट विंडो होता है वहाँ पर स्लाइड आउटलाइन पेन होता है। इट डिस्प्लेज थंबनेल्स ऑफ द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। या आपकी प्रेजेंटेशन में जो भी आपने स्लाइड्स बनाई हैं उसके थंबनेल आपको उस पेन में शो करता है। नेक्स्ट है आपका वर्क एरिया। द वर्क एरिया प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। पावर पॉइंट विंडो के राइट साइड में आपका वर्क एरिया होता है, जो कि डिस्प्ले करता है करंट स्लाइड एंड इट्स कंटेंट। जो भी आपकी करंट स्लाइड है वो एंड उसका क्या कंटेंट है वो आपको शो करता है वर्क एरिया। इट इज़ यूज टू वर्क ऑन द कंटेंट ऑफ एन इंडिविजुअल स्लाइड। ये किस लिए यूज़ होता है कि आप वर्क कर सकते हैं अपने इंडिविजुअल स्लाइड का, जो भी आपका कंटेंट है आप वो इसमें वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नोट्स पेन। नोट्स पेन होता है, द नोट्स पेन एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड इज यूज्ड टू राइट नोट्स। जो नोट पेन होता है ये सबसे बॉटम में होता है आपके स्लाइड पेन के। ये इसलिए यूज़ होता है कि आप इसमें अपने नोट्स लिख सकते हैं, विच आर टू बी यूज वाइल डिस्प्लेइंग द प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। जो कि किस लिए यूज़ होते हैं, जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर रहे होंगे तो वो आपको नोट्स जो हैं वो आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लेस होल्डर। अ प्लेस होल्डर होल्ड्स ऑब्जेक्ट्स सच एज टेक्स्ट, पिक्चर, चार्ट और टेबल ऑन अ स्लाइड। जो प्लेस होल्डर होता है उसमें आप अपने ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हैं, जैसे कि आपका टेक्स्ट है, कोई भी पिक्चर है, कोई भी टेबल है, तो वो आप स्लाइड में प्लेस होल्डर के थ्रू अपने ऑब्जेक्ट्स उसमें पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेटस बार। द स्टेटस बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द पावर पॉइंट विंडो डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू करंट प्रेजेंटेशन। जो आपका स्टेटस बार होता है वो पावर पॉइंट विंडो में सबसे नीचे की साइड होता है एंड ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है, जो भी आपकी करंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस स्टेटस बार में शो होती हैं।
नेक्स्ट है इट आल्सो कंटेन्स द व्यू शॉर्टकट टूल बार एंड द जूम स्लाइडर। इसमें आपको व्यू शॉर्टकट टूल बार भी दिखता है एंड जूम स्लाइडर दिखता है, जिससे कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को जूम कर सकते हैं एंड जूम आउट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन। इफ़ आपको अब न्यू प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप किस तरह से बनाएं, इसके लिए स्टेप्स होंगे। टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन क्लिक ऑन फाइल टैब, द फाइल मेन्यू ओपन्स। जैसे ही आप फाइल टैब पर क्लिक करेंगे आपको फाइल मेन्यू ओपन हो जाएगा। क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन, अ टास्क पेन अपीयर्स। फिर आपको न्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है, एक टास्क पेन अपीयर हो जाएगा। अंडर अवेलेबल टेम्पलेट्स क्लिक ऑन ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन। जो नीचे आपको टेम्पलेट शो होंगे उसमें आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक ऑन क्रिएट बटन, फिर आप क्रिएट बटन पर क्लिक कर देंगे। अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन इज डिस्प्लेड इन द पावर पॉइंट विंडो। जो भी आपकी न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपने क्रिएट की है वो आपको डिस्प्ले होने लगेगी पावर पॉइंट की विंडो पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्किंग इन अ स्लाइड। अब आपको स्लाइड में वर्क करना है तो क्या करेंगे, व्हेन वी ओपन पावर पॉइंट और क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन, अ स्लाइड अपीयर्स ऑन द स्क्रीन विद टू प्लेस होल्डर। जैसे ही आप पावर पॉइंट को ओपन करते हैं और न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं या फिर, तो आपको एक स्लाइड अपीयर होती है स्क्रीन पर जिसमें कि टू प्लेस होल्डर्स होते हैं। उसमें आप फर्स्ट स्टेप करेंगे, क्लिक इनसाइड द प्लेस होल्डर टू एंटर द ऑब्जेक्ट। आप प्लेस होल्डर के अंदर क्लिक करेंगे एंड जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो आप उसमें लिख सकते हैं। द कर्सर अपीयर्स, कर्सर आपको अपीयर होने लगेगा। जैसे ही आप माउस से क्लिक करेंगे तो आपको एक कर्सर अपीयर होने लगेगा वहाँ पर। टाइप द टेक्स्ट, फिर आप अपना टेक्स्ट टाइप कर दीजिए। आफ्टर यू फिनिश टाइपिंग द टेक्स्ट, जैसे ही आप अपना टेक्स्ट टाइप कर चुके कंप्लीट तो क्लिक आउटसाइड द प्लेस होल्डर, आप प्लेस होल्डर के बाहर क्लिक कर दीजिए तो आपका टेक्स्ट वो कंप्लीट उसमें लिखा हुआ शो होने लगेगा आपको। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट ऑन अ स्लाइड। अब आपको टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है स्लाइड में, तो वो किस तरह से करें, इसके लिए फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द प्लेस होल्डर दैट कंटेन्स द टेक्स्ट टू बी फॉर्मेटेड। जिस भी टेक्स्ट को आपको फॉर्मेट करना है वो जिस प्लेस होल्डर में लिखा हुआ है उस प्लेस होल्डर को आप सेलेक्ट कीजिए। फिर आपका सेकेंड स्टेप, यूज़ द कमांड इन द फॉन्ट ग्रुप। फिर आप फॉन्ट ग्रुप में जाइए, आपको टू फॉर्मेट द टेक्स्ट ऑन द स्लाइड। जो भी आपको टेक्स्ट फॉर्मेट करना है आप फॉन्ट ग्रुप में जाइए, आपको वहाँ पर अपने टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे ही आप फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे तो आपको देखिए शो हो रहा है, ये पूरा फॉन्ट ग्रुप है हमारा। ये आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको होम ग्रुप में, होम टैब में शो होगा फॉन्ट ग्रुप। इसमें आपका क्या क्या ऑप्शन है, फर्स्ट है बोल्ड जो कि आपके टेक्स्ट को डार्कर बना देगा। सेकंड है इटैलिक, इट टू मेक टेक्स्ट स्लैंटेड टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ आपका जो टेक्स्ट है वो स्लैंट हो जाएगा। फिर है आपका अंडरलाइन, टू पुट अ लाइन अंडर टेक्स्ट, अगर आपको टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करनी है तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। एस का मीन्स होता है शेडो, टू ऐड शेडो बिहाइंड टेक्स्ट, अगर आपको टेक्स्ट के पीछे शेडो चाहिए तो आप इस एस पर क्लिक करके अपना शेडो कर सकते हैं। नेक्स्ट है करेक्टर स्पेसिंग, टू एडजस्ट स्पेस बिटवीन करेक्टर, अगर आपको करेक्टर्स के बीच में स्पेस करना है तो आप ये एवी का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके अपने करेक्टर्स के बीच में स्पेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है डबल ए, जहाँ पर शो हो रहा है ये आपका चेंज केस, टू चेंज टेक्स्ट इनटू सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोगल केस। ये सभी हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे कि केस कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। तो आप जैसे ही ये डबल ए पर क्लिक करेंगे आप उन 5 टाइप्स में अपना कोई भी केस कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉन्ट कलर, टू चेंज कलर ऑफ द टेक्स्ट, अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो ए होता है उसके नीचे एक कलर बना हुआ होगा, वहाँ से आप अपने फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। ऊपर जहाँ पर डबल ए लिखा है एंड एक इरेजर बन रही है तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, टू रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग मीन्स आपने जितनी भी फॉर्मेटिंग की होगी वो सारी आपकी उस टेक्स्ट पे से रिमूव हो जाएगी, आपको जितनी भी उस टेक्स्ट पे आपने फॉर्मेटिंग लगाई है। जहाँ पर लिखा है ये 44, ये आपका फ़ॉन्ट साइज़ है, अगर आपको फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आप इसकी हेल्प से अपना फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ़ॉन्ट टू चेंज
फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट। अगर आपको टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है तो आप इसके हेल्प से अपना फॉन्ट का टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। अलग अलग फॉन्ट में हम देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट किस तरह से लिखा जाएगा। जो भी हमें ब्यूटीफुल लगे, सुंदर लगे, हम उसको अपने टेक्स्ट में रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट कंटेन्स फॉर्मेटिंग, पोजिशनिंग एंड प्लेस ऑर्डर फॉर ऑल द कंटेंट्स दैट अपीयर इन अ स्लाइड। स्लाइड लेआउट में आपका क्या होता है, फॉर्मेटिंग होती है, पोजीशन होता है और प्लेस होल्डर होता है। जितना भी कंटेंट आपकी स्लाइड में अपीयर होता है इन सब का। तो PowerPoint 2010 इंक्लूड्स बिल्ट इन स्लाइड लेआउट। PowerPoint 2010 में एक बिल्ट इन स्लाइड लेआउट का ऑप्शन होता है। वी कैन यूज़ दैम और मॉडिफाई दैम टू मीट आवर स्पेसिफिक नीड। तो हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे भी हमें नीड है, जैसे भी हमें ज़रूरत है, हम उस अकॉर्डिंग अपनी स्लाइड चूज़ कर सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्लाइड लेआउट्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड लेआउट में होते हैं। आप इनमें से आपको जो भी अच्छा लग रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं, वो आपका स्लाइड का लेआउट हो जाएगा जैसा भी आपको रखना है। आई होप कि जितना समझा है उतना अच्छे से समझ आ गया होगा। चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए, वीडियो को 2-3 टाइम्स देखिए, जिससे कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ सके एंड कोई कन्फ्यूजन ना रहे किसी भी तरह की। Thank you for watching my video. If you like my video then like, share and subscribe my channel and चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।